जय श्री कृष्ण मित्रों, मानव जीवन की हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। भगवद गीता प्रेरणादायक संदेशों का एक महासागर है जो निराश व्यक्ति को जीवन में आशा से भर देता है। मित्रों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। इसके शब्दों को शांत मन से सुनने और समझने के बाद न केवल आपका मन अपार शांति का अनुभव करेगा, बल्कि आपके विचारों और जीवन में भी बहुत सकारात्मक बदलाव आएंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भी इस गीता के सार को अंत तक सुनेगा और उसके ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएगा, उसे न केवल हर समस्या का समाधान मिलेगा, बल्कि वो सब कुछ प्राप्त करेगा जो वो पाना चाहता है। इसलिए आपको प्रतिदिन प्रातःकाल और रात्रि में सोने से पहले भगवद गीता का सार अवश्य पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, जो भी व्यक्ति इस गीता शास्त्र का श्रद्धा और निष्कलंक भाव से अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। इसीलिए यह भी कहा गया है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ होता है, वहां कभी भी कोई संकट या विपत्ति नहीं आती। उस घर पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, जिससे वो घर सुख, संपत्ति, धन और समृद्धि से भरपूर रहता है। अर्जुन की दुविधा और श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश। महाभारत के भयंकर युद्ध के आरंभ में कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने चारों ओर अपने परिवारजन, भाई, मित्र और गुरुजनों को देखकर भयभीत हो जाते हैं। युद्ध की इच्छा लेकर आए हुए इन सभी लोगों को देखकर अर्जुन निराश और हताश हो जाते हैं। वो अत्यंत दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी व्यथा और दुविधा प्रकट करते हैं। हे केशव, मैं इस युद्ध को कैसे लड़ सकता हूं? इस युद्ध भूमि में जो लोग इकट्ठे हुए हैं, वे सभी मेरे अपने हैं। मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से कैसे युद्ध करूं? वे मेरे पूज्य गुरुदेव हैं। अतः उन्हें मारने से अच्छा तो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना होगा। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वे मेरे भाई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। वे मेरे अपने हैं, इसलिए मैं उन्हें मारकर कैसे जी सकता हूं? इससे अच्छा है कि मैं संन्यास ग्रहण कर लूं। इस युद्ध में करोड़ों लोग मारे जाएंगे, और जो सैनिक मारे जाएंगे उनकी पत्नियों और परिवारों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। हे कृष्ण, अपने परिवार को नष्ट करके मैं कैसे सुखी रह सकता हूं? मेरा मन कुछ भी समझने में असमर्थ हो रहा है। मेरा सिर फटा जा रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है और मेरे हाथों से मेरा गांडीव धनुष गिरता जा रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे ज्ञान दो, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया, जो न केवल अर्जुन के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ, बल्कि हजारों वर्षों से समस्त मानव जाति के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता आज भी इस आधुनिक युग में हर व्यक्ति के लिए जीवन जीने की सही राह दिखाने वाला एकमात्र धर्म ग्रंथ है। भगवद गीता हमें जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम के पाठ सिखाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण का ज्ञान और गीता का संदेश। अर्जुन की दुविधा और संशय को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम बहुत विद्वानों की तरह बातें कर रहे हो, किंतु जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं, वे इस प्रकार शोक और दुख नहीं करते। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम चाहकर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है। वास्तव में इन सभी को मैं स्वयं मार चुका हूं, तुम केवल निमित्त मात्र हो। इसलिए जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वे मृत्यु पर प्रसन्न होते हैं और अज्ञानता में दुख नहीं करते। सच्चा ज्ञानी न तो भूतकाल का शोक करता है और न ही भविष्य की चिंता करता है। इसलिए जो होना है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। ये दृढ़ निश्चय वही व्यक्ति कर पाता है
जो सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर चुका होता है, तब कोई भी चिंता उसे परेशान नहीं करती। हे अर्जुन, ये मत सोचो कि कौन अपना है और कौन पराया है। किसी भी क्षत्रिय का धर्म यह है कि वो अन्याय करने वाले के विरुद्ध युद्ध करे और अपने धर्म की रक्षा करे। यही तुम्हारा कर्तव्य है। इस धर्म के पालन से तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुम अपने मन के मोह को त्याग दो, अन्यथा यह संसार तुम्हारी निंदा करेगा। आज यदि तुम इस युद्ध से पीछे हट गए तो पूरा संसार तुम्हें कायर और नपुंसक कहेगा। यहां किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। यदि तुम अन्याय को सहन करोगे और इसे समाप्त नहीं करोगे तो अन्यायी और भी अधिक अत्याचार करेगा। इसलिए मोह छोड़ो और युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण का संसार के लिए संदेश। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ये संपूर्ण संसार मेरी माया है। ये सृष्टि मुझसे उत्पन्न होती है, मैं ही इसका पालन करता हूं और अंत में मैं ही इसका संहार करता हूं। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तव में कोई मुझे नहीं जानता। जैसे प्रकाश अंधकार में चमकता है, वैसे ही सत्य भी सदैव चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। जब से यह संसार बना है तब से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने और निष्प्रयोज्य शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर मनुष्य को निडर होकर वर्तमान में जीना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति न तो मरे हुए के लिए शोक करता है और न ही जीवित व्यक्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त होता है, क्योंकि वो जानता है कि जो मरा है वो फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वो एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं समस्त ग्रहों के मध्य सूर्य हूं। वेदों में मैं सामवेद हूं। देवताओं में मैं इंद्र हूं। इंद्रियों में मैं मन हूं। मैं ब्रह्मा हूं। मैं विष्णु हूं। मैं महेश हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं। पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संपूर्ण संसार में जो कुछ भी तुम देख सकते हो वही सब मैं हूं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इस संसार में मानसिक शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। इस संसार में वही व्यक्ति सबसे धनवान है जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है। मनुष्य के दुख का कारण उसका अत्यधिक मोह है। जितना अधिक मोह होगा उतना ही अधिक वो दुख भोगेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। जो कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है और जो कुछ होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। तुमने क्या खो दिया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? जो कुछ लिया यहीं से लिया और जो कुछ दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना परिणाम की चिंता किए। हे अर्जुन, स्वयं को भगवान को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अपने जन्म से महान नहीं बनता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब कोई व्यक्ति अपने कार्यों में आनंद पाता है तभी वो पूर्णता को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, इच्छा मोह से उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति सदैव संदेह में रहता है और अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, उसे न इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में। जिस व्यक्ति का मन नियंत्रित नहीं होता, उसके लिए वो उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। चंचल मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती है, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। हमें इनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन,
समय और भाग्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। जैसे दीपक की बाती अपने नीचे छिपे अंधकार को नहीं देख सकती, वैसे ही मनुष्य अपनी युवावस्था में अपने भीतर छिपी हुई वृद्धावस्था को नहीं देख पाता। ये मनुष्य को अपने मायाजाल में फंसाकर नचाता रहता है और अंत तक उसे अपनी आत्मा को जानने का पर्याप्त समय नहीं देता। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, यदि आत्मा नित्य और अजन्मा है, जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, तभी जीवित प्राणी सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, पीड़ा और प्रसन्नता क्यों अनुभव करता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, मैंने पहले ही कहा था कि सुख दुख अनुभव करना आत्मा का कार्य नहीं, बल्कि शरीर का कार्य है। फिर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, शरीर को तभी पीड़ा होगी जब यह घायल होगा या इसका कोई अंग कट जाएगा। जैसे यदि शरीर आग में जलता है तो यह पीड़ा शरीर की होगी, परंतु अपमान की पीड़ा और बदनामी का दुख तो शरीर को नहीं होता। तब यह पीड़ा किसकी होती है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये सम्मान असम्मान, लाभानी जीत हार, ये सब आत्मा का अनुभव नहीं है, ये केवल मन का भ्रम है। हे अर्जुन, मन जीव के शरीर का अदृश्य भाग है जो दिखाई नहीं देता लेकिन अत्यंत शक्तिशाली होता है। आत्मा का संबंध इससे नहीं होता। आत्मा तो रथ का स्वामी है, जबकि मन इस शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और जीवन की वासनाओं में इसे चंचल बना देता है। जब ये मन जीवन के जोश में आता है, तब ये व्यक्ति को ये भ्रमित कर देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है और वही राजा है जिसके आगे सब नतमस्तक है। लेकिन जब शरीर नष्ट होने लगता है, जब जीवन की ऊर्जा समाप्त हो जाती है और जीवन की लौ बुझने लगती है, तब वही व्यक्ति भयभीत होकर चिल्लाता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। हे अर्जुन, यही मन है जो अहंकार की मदिरा पिलाकर व्यक्ति को मदहोश कर देता है। ये मायाजाल का जाल फैलाकर मनुष्य की इच्छाओं को अपने वश में कर लेता है। ये मन न केवल शरीर से बल्कि अपनी ही इच्छाओं से भी मोहग्रस्त हो जाता है। ये सुख में खुशी के गीत गाता है और दुख में विलाप करता है। ये अपने दुख में दूसरों को शामिल करके आनंद प्राप्त करता है। हे पार्थ, मनुष्य को अपने मन को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है, वही अपनी आत्मा में स्थित होकर ईश्वर के प्रकाश को स्पष्ट रूप से देख सकता है। समय मनुष्य द्वारा बनाए गए रास्ते पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को समय द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। यही उसका प्रारब्ध, भाग्य कहलाता है। जीवन कठिन तब प्रतीत होता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जब समय आपके प्रतिकूल हो, तब शांति से रहना सबसे अच्छा होता है। जब आपको सच्ची भक्ति का अनुभव होने लगे, तब समझ लेना कि आपने भगवान को नहीं चुना, बल्कि भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी कहे, स्वयं को शांत रखना आवश्यक है, क्योंकि सूर्य चाहे जितना भी तेज क्यों न चमके, समुद्र कभी नहीं सूखता। हमेशा उन लोगों से सतर्क रहें जो आपके कान भरते हैं। वे अच्छे रिश्तों को भी खराब कर देते हैं। योग्यताएं कर्म से जन्म लेती है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शून्य होता है। इस संसार में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसे आप प्रेम करते हैं उसके प्रति असत्य होना कठिन होता है। इस संसार का सबसे सुंदर जोड़ा मुस्कान और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना कठिन होता है, लेकिन जब ये मिलते हैं तो वो क्षण सबसे सुंदर होता है। कर्म सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य केवल कर्म करने के लिए जन्म लेता है। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन बिना परिणाम की चिंता किए करना चाहिए। क्रोध वह द्वार है जो व्यक्ति को नरक की ओर ले जाता है। क्रोध के कारण व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और वह क्रोधित होकर कभी कभी स्वयं को ही हानि पहुंचाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि व्यक्ति को क्रोधित होने से बचना चाहिए। चाहे कितनी भी क्रोध की भावना आए, उसे स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। इस संसार में जो कुछ भी आपके पास आज है, वो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। आप यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। मनुष्य का मन वायु के समान चंचल होता है। ये मन ही व्यक्ति को भोग विलास की ओर भटकाता है। यदि कोई जीवन में सफल होना चाहता है तो उसे अपने मन को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। मन को नियंत्रित करने से मन की शक्ति केंद्रित हो जाती है, जिससे कार्य में सफलता प्राप्त होती है। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वो अपने मन में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तो यही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है, वो अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है, वो कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संदेह करने से बचे। अत्यधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर देता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार होते हैं। जो भी कर्म वो करता है, उसे उसी के अनुसार परिणाम प्राप्त होते हैं। यदि वो अच्छे कर्म करता है तो उसे अच्छे परिणाम मिलते हैं, और यदि वो बुरे कर्म करता है तो उसे बुरे परिणाम भोगने पड़ते हैं। इसलिए व्यक्ति को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण होते हैं। पहला, जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति होने पर इसे ईश्वर की कृपा मानता है, लेकिन जब उसके अनुसार नहीं होता तो वो दुखी हो जाता है। ये अधूरी दृष्टि ईश्वर की कृपा के प्रति पहला कारण है। दूसरा, जब हमें केवल अपनी भलाई की चिंता रहती है और दूसरों की हानि से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्वार्थी प्रवृत्ति दूसरा कारण है। तीसरा, हमें जो कुछ भी मिला है उसे खोने का डर, या जो हमें चाहिए उसे न मिलने का भय, ये चौथा कारण है। पांचवा, जो हमें करना चाहिए उसे न करना और जो नहीं करना चाहिए उसे करना, ये लापरवाह आदतें हमारे दुखों का 5वां कारण है। जब भी कोई शुभ घटना घटती है तो हम सारा श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं। ये अहंकार की भावना हमारे दुखों का 5वां कारण है। कान्हा कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव सदैव पवित्र होना चाहिए। केवल 2 लोग जानते हैं कि हम जीवन में कितने सही और कितने गलत हैं, एक ईश्वर और दूसरा हमारा अंतःकरण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति में ज्ञान का अभाव होता है और जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, वो कभी भी जीवन में सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मोह विनाश का कारण है। मनुष्य के दुखों की जड़ उसका मोह है। जितना अधिक मोह होगा उतना अधिक कष्ट सहना पड़ेगा और बीते समय पर पछताना पड़ेगा। न तो अतीत को बदला जा सकता है और न ही चिंता भविष्य को आकार दे सकती है। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आपका साथ देता है उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा दे उसे वही छोड़ दो। जहां आपका सम्मान न हो वहां कभी मत जाओ, अन्यथा लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां वंश नष्ट हो जाता है। इस संसार में कोई चीज उतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी मनुष्य की नियत और दृष्टि बदलती है। इस संसार में वही व्यक्ति सुखी रहता है जो न तो दुख में अधिक दुखी होता है और न ही सुख में अति उत्साहित होता है। सुख दुख, मान अपमान, विजय पराजय, हानि लाभ, आना जाना, प्राप्ति और क्षति, ये सभी जीवन का हिस्सा है। यदि परिस्थितियां सदैव एक जैसी रहें तो मनुष्य का अस्तित्व सीमित हो जाएगा। जो लोग दूसरों की थाली में अधिक घी देखते हैं वे स्वयं कभी भी शांति से नहीं जी सकते। मनुष्य हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं होता
और जब वो मिल जाता है तो एक नई महत्वाकांक्षा जन्म ले लेती है। इस प्रकार पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है। संतोष जीवन का मूल मंत्र है। यदि व्यक्ति में संतोष है तो कोई भी दुख उसे नहीं तोड़ सकता। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम कितने ही रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बहुत शक्तिशाली होता है जो कभी कभी मनुष्य को घमंड से भर देता है। कभी कभी मित्र भी आपको असहाय बना देते हैं। यदि आपका समय अच्छा है तो अहंकार से बचे, यदि समय बुरा है तो बुरी संगति से बचे। मनुष्य को अपने जीवन में इन 4 बातों को सदैव याद रखना चाहिए। मनुष्य का भाग्य त्याग के बिना प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरा, बिना कुछ छोड़े कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा, जो देता नहीं उसे लेने का भी अधिकार नहीं होता। मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आशा में अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई मत दो, क्योंकि जो तुम पर विश्वास करता है उसे सफाई की आवश्यकता नहीं होती, और जो तुम पर विश्वास नहीं करता वो तुम्हारी सफाई कभी नहीं समझेगा। बुद्धिमान लोग मौन रहते हैं, ज्ञानी लोग बातें करते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा वाद विवाद करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्यों में बस एक ही अंतर होता है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्यों के लिए बिना नींद की मेहनत। सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दृष्टि का उपचार संभव है लेकिन मानसिकता का नहीं। स्वयं को अच्छा बनाओ। एक बुरा व्यक्ति अपने आप ही दुनिया से गायब हो जाएगा। जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर जाता है उसे केवल एक बहाने की जरूरत होती है, लेकिन जो तुम्हारे साथ अपनी अंतिम सांस तक रहता है वो किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। जीवन में ये बात याद रखना, कोई चीज तुम्हारे हाथ से छीनी जा सकती है, लेकिन जो तुम्हारे भाग्य में है उसे कोई नहीं छीन सकता। किसी को कुछ देने पर गर्व मत करो, क्योंकि कौन जानता है कि तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कोई ऋण चुका रहे हो। अहंकारी व्यक्ति की संतान, उसकी प्रतिष्ठा और गौरव, ये तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। यदि इस पर विश्वास नहीं है तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। यदि किसी पर भरोसा करना है तो उसके शब्दों पर नहीं बल्कि उसके कर्मों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जान लेता है वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करता है और उसे अपने जीवन में अपनाता है वो पापों से मुक्त हो जाता है और उसके सभी कुकर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जिसका भाग्य में होना है वो स्वयं चलकर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी हवा की तरह चला जाएगा। मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को भटका देती है, ठीक वैसे ही जैसे तेज हवा नाव को भटका देती है। जो व्यक्ति सुख दुख मान अपमान में समान रहता है वो मुझे बहुत प्रिय है। अपने दुखों का कारण दूसरों को मान लेने से कभी भी तुम्हारी समस्याएं हल नहीं होंगी। यदि अचानक किसी का व्यवहार तुम्हारे प्रति बदल जाए तो समझ लो कि वो व्यक्ति तुमसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन अनुभव कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी नहीं भरती। याद रखो, सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहना और गलत के साथ समझौता करना है। कोई व्यक्ति 2 कारणों से पूरी तरह बदल जाता है। या तो उसकी जिंदगी में कोई खास व्यक्ति आ जाता है या फिर कोई बहुत खास व्यक्ति चला जाता है। दुनिया में 4 चीजें ऐसी हैं जो कभी नहीं भरती: समुद्र, श्मशान, प्यास का घड़ा और मनुष्य का मन। जब कोई समझदार व्यक्ति कोई रिश्ता निभाना बंद कर दे तो समझ लेना कि कहीं न कहीं उसका आत्मसम्मान जरूर आहत हुआ है। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है, जबकि अहंकार हमेशा मैं सही हूं सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक ही नाम के हजारों लोग हैं। चाहे तुम कितने भी अच्छे काम कर लो, लोग तुम्हारी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना एक ऋण है जो किसी न किसी दिन चुकाना ही पड़ता है। जो व्यक्ति सिर्फ अपनी आंखों से देखता है वो दूसरों की कमियां खोजता है, लेकिन जो हृदय से देखता है वो दूसरों की अच्छाइयां खोजता है।
कभी भी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो समय के साथ अपना स्वभाव बदलता रहता है। यदि आईने में तस्वीर की जगह चरित्र दिखाई देता तो लोग कभी आईना देखना ही बंद कर देते। तुम किसी की जितनी चाहो प्रशंसा कर सकते हो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि ये एक ऋण है जिसे हर कोई ब्याज सहित चुकाने को तैयार रहता है। अपनी खुशी और दुख को हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि ये दुनिया इन दोनों में ही नमक डालना जानती है। कभी भी खुद की तुलना किसी और से मत करो। तुम जैसे हो वैसे ही सबसे अच्छे हो। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी छोटी परेशानियों से डरकर घबरा जाते हैं, और दूसरे वे जो चाहे कितनी भी मुश्किलें आए फिर भी मुस्कान के साथ जीवन जीते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ होना है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। जो इस सत्य को अपने मन में धारण कर लेता है वो कभी भी चिंता नहीं करता। हे अर्जुन, तुम इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तव में यहां कोई किसी का नहीं है। यदि माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया एक दिन हमें छोड़कर चले जाते हैं तो दूसरों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। और यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो याद रखना कि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि हम सभी उनके बच्चे हैं। जो व्यक्ति ये सोचकर दुखी होता है कि वो अकेला है, उसे अकेलेपन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धैर्य रखो। जो लोग मुश्किल समय में धैर्य रखते हैं वे हर कठिनाई को आसानी से पार कर लेते हैं, लेकिन जो मुश्किलों से डरते हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो होती है जिससे हम कुछ नहीं सीखते। जो भी कार्य तुम आज कर रहे हो उसका परिणाम तुम्हें कल अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है मैं उसे वह चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा भी करता हूं। यदि तुमने इसे समझ लिया तो तुम अपने जीवन में सार्थक बन चुके हो। कन्हा कहते हैं कि यदि जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनना। यह स्वार्थ नहीं है, बल्कि धर्म से भरा हुआ हृदय धर्म की ही सलाह देता है, और अधर्म से भरा हुआ हृदय अधर्म की। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वो भगवान को नहीं मानता, बल्कि इसलिए दुखी है क्योंकि वो स्वयं पर विश्वास नहीं करता। सबको उनका उचित भाग समय आने पर मिलता है। समय से पहले की इच्छा ही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को निरर्थक समझते हैं। प्रेम ही इस संसार की जड़ है, और इसी से ये दुनिया बनी है। रिश्तों में नियमित दूरी उन्हें जोड़ती है, जबकि अनियमित दूरी उन्हें तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जो वो मानता है वही वो बन जाता है। इस संसार में भाग्य और समय से अधिक कुछ नहीं है। ना इससे पहले किसी को कुछ मिला है और न ही आगे मिलेगा। जीवन में वाणी पर नियंत्रण अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी नहीं भरते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों का शत्रु बनना सीखो। अपने प्रियजनों के लिए संघर्ष करना और बलिदान देना सीखो। सत्य हमेशा पानी पर तेल की बूंद की तरह होता है। चाहे उस पर कितना भी झूठ डाल दो, वो हमेशा ऊपर ही तैरता रहेगा। कभी भी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करो जो तुम्हें दूसरों के राज बताता है। हर किसी में बुद्धि होती है, लेकिन ईमानदारी हमारी संस्कारों पर निर्भर करती है। जबकि चतुराई केवल 4 दिन चमकती है, परंतु ईमानदारी जीवन भर चमकती है। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना चाहिए। अगर तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग तुमसे ऋण मांगेंगे। अगर तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब है तो लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे और न ही साथ देंगे। इसलिए अपने सुख और दुख को सीमित रखना चाहिए। फलों से सीखो, वे नमक डालने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीठा खाने के बावजूद उसे जहर की तरह बाहर उगल देते हैं। जीवन में कभी भी न तो खुशी में कोई वादा करो, न गुस्से में कोई उत्तर दो, और न ही दुख में कोई निर्णय लो। मनुष्य चाहे लाखों चीजें जानता हो, पूरी दुनिया को जानता हो,
लेकिन यदि वो स्वयं को नहीं जानता तो वो सबसे बड़ा अज्ञानी है। अगर कोई तुम्हें ठुकरा दे तो दुखी मत होना, क्योंकि उसने तुम्हारी वास्तविक कीमत को पहचाना ही नहीं। हमेशा शांत रहो, ये तुम्हें जीवन में बहुत मजबूत बनाएगा, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत रहता है, लेकिन गर्म होने पर किसी भी आकार में ढल जाता है। ये 7 गुण किसी भी संकट में तुम्हें बचाएंगे। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा विनम्र स्वभाव, तुम्हारी बुद्धिमानी, तुम्हारा आंतरिक साहस, तुम्हारे अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और भगवान में अटूट विश्वास। कठिन समय में मनुष्य अकेला हो जाता है, परंतु कठिनाइयों के कारण वही व्यक्ति भगवान पर और अधिक विश्वास करने लगता है। भगवान पर वैसे ही विश्वास रखो जैसे एक बच्चा जिसे यदि हवा में उछाला जाए तो वो हंसता है, वो डरता नहीं, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उसे गिरने नहीं दिया जाएगा। कन्हा कहते हैं, अपने मन को इतना छोटा मत बनाओ जहां अपने ही लोग तुम्हारा साथ छोड़ दे। जहां अपने दूर हो जाए वहां मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। कभी किसी के सामने इतना मत झुको कि वो तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग तुम्हारा सम्मान तभी करेंगे जब तुम उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाओगे। इस दुनिया में सबसे गहरा रिश्ता वही होता है जो हमें रुला देता है। सबसे कमजोर रिश्ता वही होता है जो हमें रोता हुआ छोड़ देता है, और सबसे महान रिश्ता वही होता है जो बुरे समय में भी हमारे साथ खड़ा रहता है। कन्हा कहते हैं, जो भावनाओं को समझता है वो अपना होता है, और जो भावनाओं से परे होता है वो पराया होता है। जो दूर रहकर भी करीब होता है वो अपना होता है, और जो पास रहकर भी अजनबी हो वो हमेशा पराया ही होता है। हमेशा अपनी तकदीर को कोसने वाला व्यक्ति ये नहीं समझता कि उसके कर्म भाग्य से भी ऊंचे होते हैं, जो उसके अपने ही हाथ में है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर सीखता है, ना कि उनसे तुलना करता है या उनसे ईर्ष्या करता है। इस दुनिया में कोई किसी से हमदर्दी नहीं रखता। श्मशान में शव को रखकर भी लोग पूछते हैं, कितना समय लगेगा? दुख भी जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से जीवन पूर्ण होता है। केवल सुख ही मनुष्य को मजबूत नहीं बनाते, बल्कि जीवन के दोनों पहलुओं से सामना कराते हैं। माता पिता ही दुनिया के वे लोग होते हैं जो तुम्हें खुद से अधिक सफल देखना चाहते हैं। दोस्त और रिश्ते हमें मुफ्त में मिलते हैं, परंतु उनकी कीमत हमें तब समझ आती है जब वे कहीं खो जाते हैं। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। भले ही तुम कितने भी अच्छे काम करो, तुम्हारी प्रशंसा केवल श्मशान में की जाएगी। यदि तुमने किसी को एक बार माफ कर दिया तो तुम महान हो, दूसरी बार माफ कर दिया तो तुम अत्यंत दयालु हो, लेकिन तीसरी बार भी माफ कर दिया तो तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। जीवन की सबसे महंगी चीज तुम्हारा वर्तमान है, जो एक बार चला गया उसे दुनिया की सारी दौलत देकर भी वापस नहीं पाया जा सकता। यदि तुम किसी चीज के लिए प्रार्थना करके भी उसे नहीं पा सके तो उस पर क्रोधित मत होना, क्योंकि भगवान वो नहीं देते जो तुम्हें पसंद हो, बल्कि वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही हो। कन्हा कहते हैं, जो व्यक्ति मरते समय मुझे याद करता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। यदि लोग तुम्हारी बुराई करते हैं तो परेशान मत होना, क्योंकि उनके पास तुम्हें महत्व देने का और कोई तरीका नहीं है। कन्हा कहते हैं, मैं धरती की सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवों में प्राण हूं और तपस्वियों में आत्म संयम हूं। जिस प्रकार समुद्र पार करने के लिए नाव ही एकमात्र साधन होती है, उसी प्रकार स्वर्ग जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। अगर हम बोलते भी हैं तो वो सुनते हैं, इसलिए उनका नाम भगवान है। अगर हम नहीं बोलते तो भी हम सुनते हैं, इसलिए उनका नाम श्रद्धा है। रिश्ते केवल उन्हीं आत्माओं से जुड़ते हैं जिनका हमारे साथ पिछले जन्मों में कोई न कोई संबंध रहा हो। अन्यथा इस दुनिया की भीड़ में कौन किसे जानता है। हथियार केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को घायल करते हैं। जीवन में आधे दुख इसलिए जन्म लेते हैं
क्योंकि हमारी अपेक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं। इन उम्मीदों को त्याग दो और देखो, जीवन में सिर्फ खुशी ही खुशी है। कृष्ण स्वयं को अर्जुन बनाना पड़ता है युद्ध के मैदान में। हर दिन जीवन के महाभारत को अपने ही सारथी बनकर लड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कर्म करता है वही अपने जीवन को सफल बनाता है। अहंकार भी जीवन में आवश्यक है जब हम अधिकार, चरित्र और सम्मान की बात करते हैं। मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो ये नहीं समझता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वो जीवन में ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। जो व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया को नहीं समझता उसे सब कुछ बुरा और गलत ही लगता है, और ऐसा व्यक्ति जल्द ही अवसाद में चला जाता है। निर्दोष व्यक्ति के साथ विश्वासघात करना, बेवजह किसी का दिल दुखाना, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर आप दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो जो भी भगवान ने आपको दिया है उसमें खुश रहना सीखिए। सबकी सेवा करो, लेकिन किसी से आशा मत रखो, क्योंकि सेवा का सच्चा मूल्य केवल भगवान ही जानते हैं, मनुष्य नहीं। गलती करना स्वभाव है, उसे स्वीकार करना संस्कार है और उसे सुधारना संस्कृति है। मनुष्य सब कुछ बदल देता है, घर, रिश्ते, दोस्त, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो स्वयं को नहीं बदलता। अगर आपको दंड मिल रहा है तो ईश्वर के निर्णय पर संदेह मत करो, क्योंकि गलती अवश्य हुई होगी। हे अर्जुन, व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? व्यर्थ भय क्यों रखते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। न तो ये शरीर तुम्हारा है, नहीं तुम इस शरीर के हो। ये शरीर 5 तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंततः इन्हीं में विलीन हो जाएगा। लेकिन आत्मा स्थिर है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो, वो वास्तव में एक नया जीवन है। दुख और कठिनाइयां मनुष्य को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी क्षमता बढ़ाने और आत्मविश्वास को परखने के लिए आती है। जिस व्यक्ति का मन शांत है, जो अपने कार्यों और वाणी में संतुलित है, वही व्यक्ति सत्य को प्राप्त करता है और पीड़ा से मुक्त होता है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसके लिए पछताओ मत, और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जियो, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने भीतर की कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना चाहिए। जैसे एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को धीरे धीरे निकालता है और इसे बार बार परख कर शुद्ध करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक क्षण में करोड़पति बन सकते हो और अगले ही क्षण गरीब ही। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, तुम्हारा हमारा, किसी और का, इन सब भेदों को अपने मन से निकाल दो, तब सब तुम्हारे होंगे और तुम सबके हो जाओगे। समय पर निर्भर मत रहो, क्योंकि भाग्य वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन परिश्रम करने वालों के नहीं। सोच बदलो, ये सोच तुम्हारा जीवन बदल देगी। कुछ रास्तों पर तुम्हें अकेले ही चलना होगा। कोई परिवार, कोई मित्र, कोई साथी नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी हिम्मत। यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होगा। जो भी जीवन में होता है वो किसी न किसी कारण से होता है। या तो वो तुम्हें कुछ बनाता है या फिर कुछ सिखाता है। अगर तुम्हारी बातें मायने नहीं रखेंगी तो लोग तुम्हारी ओर देखना भी छोड़ देंगे। इसलिए केवल स्वयं से अपेक्षा रखो। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, केवल लोग हिम्मत हार जाते हैं। अगर तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर थोड़ी सी नींद त्याग कर कोई बड़ा सुख पा सकता है तो समझदार व्यक्ति छोटे सुखों का त्याग कर बड़े सुख की ओर बढ़ेगा। जीवन की यात्रा में विश्वास ही तुम्हारा पोषण करता है। अच्छे कर्म एक घर की तरह होते हैं, ज्ञान सूर्य के प्रकाश की तरह होता है और सतर्कता तुम्हारी रक्षा करती है। खतरा दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने लोगों से होता है, क्योंकि नाव पानी के बाहर के कारण नहीं डूबती, बल्कि नाव के अंदर के छेद के कारण डूबती है।
स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और निष्ठा सबसे अच्छा संबंध है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा मत करो और नहीं दूसरों से ईर्ष्या करो, क्योंकि जो दूसरों से ईर्ष्या करता है वो कभी मानसिक शांति प्राप्त नहीं कर सकता। संसार हमेशा अच्छाई और बुराई खोजने का मार्ग निकालता है। ये पहले भी होता था और आगे भी होता रहेगा। सच्चा प्रेम कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता। जो लोग बुरी सोच से मुक्त रहते हैं वे निश्चित रूप से शांति प्राप्त करते हैं। जो बातें बड़ी बड़ी करते हैं वे केवल बातों तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन जो हल्की सी मुस्कान रखते हैं वे बड़े काम कर जाते हैं। जो पानी से स्नान करता है वो केवल अपने वस्त्र बदल सकता है, परंतु जो अपने पसीने से स्नान करता है वो इतिहास बदल सकता है। रिश्तों का मजाक उड़ाने में एक पल लगता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जीवन इन्हीं रिश्तों से सजा होता है और यादें उन्हीं से बनती है। मन में जो भी हो उसे स्पष्ट रूप से कहो, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से दूरियां बढ़ती है। जीवन में सफल होना है तो अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, क्योंकि भाग्य परीक्षा में ही परखा जाता है। कर्म का गणित बहुत सरल और सीधा है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। जो व्यक्ति श्री राधा कृष्ण का जाप नहीं करता वो मोक्ष की सीढ़ी मिलने के बाद भी मूर्ख ही रहता है। जिसने दुख सह लिया वो आगे चलकर सुखी हो सकता है, परंतु जो दूसरों को दुख देता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि संसार के समस्त दुखों से मुक्त होना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो इस गीता के ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है वो मुझे सबसे प्रिय होता है। इसलिए मित्रों, इस गीता ज्ञान का प्रचार और प्रसार करें ताकि आप भी भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त कर सकें। जय श्री राधे कृष्ण।